हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो अपना भारत देश बना है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो तेलंगाना बना है। इंडियन सुपर लीग का 11वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है। गुवानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। किसे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस भारतीय अभिनेता को मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को सम्मानित किया गया। IPL इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोत्तम व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसे अभिषेक शर्मा ने बनाया है। T20 में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो विराट कोहली उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसे ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीकट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसे कार्लोस अल्काराज ने जीता है। हाल ही में विश्व चागास दिवस कब मनाया गया है? तो 14 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, डैनियल नोबोवा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं? तो यह इक्वाडोर में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो इक्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा सामने आ गया है, जिसमें डैनियल नोबोवा ने 55.8% वोट हासिल कर विपक्षी उम्मीदवार लुइसा गोंजालेज को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। और नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव का आधिकारिक विजेता घोषित किया है। डेनियल नोबोवा या फिर से इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। उन्हें पहली बार सन 2023 में राष्ट्रपति पद पर चुना गया था, और वह वर्तमान में 2025 में फिर से चुने जाने के बाद भी अपना दूसरा पूर्णकाल का पूरा कर रहे हैं। ओके, और आपको बता दें फ्रेंड्स, वे वर्तमान में देश के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। अच्छा, अन्य देशों में जो नए राष्ट्रपति बने हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामांडू ओरसी बने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे बने। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको बने। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेडा बने। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला ट्रॉमी डोटिर बनी। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया सिम्बाम बनी। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बने। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोनिलो। चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी बने। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बोने बने। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके बने। जॉर्जिया के राष्ट्रपति मिखाइल कैवेलाशविली बने। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा बनी। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो इसे श्रेयस अय्यर ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मार्च 2025 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने फ्रेंड्स भारत को ICC चैंपियन ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाने के बाद यह पुरस्कार जीता है। उन्होंने न्यूजीलैंड के जैकब डेफी और रचिन रविंद्र को पछाड़कर यह सम्मान हासिल किया। जबकि फ्रेंड्स महिला वर्ग में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल ने जीता है। ओके, तो इन दोनों लोगों का आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे। पुरुष वर्ग में मार्च 2025 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया?
तो श्रेयस अय्यर को दिया गया। वही महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल्ट को दिया गया है। ओके। अच्छा, जनवरी 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता पुरुष वर्ग में वेस्ट इंडीज के जोमेल वारकर रहे। वही महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की वेथमुनी रही। फरवरी में पुरुष वर्ग के विजेता भारत के शुभमन गिल। वही महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग रही। अभी मार्च 2025 में पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता श्रेयस अय्यर रहे। वही महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल्ट रही। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का क्या नाम है? तो गज सिंह नाम है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर गज सिंह लॉन्च किया है। गज सिंह फ्रेंड्स हाथी और सिंह का मिश्रण है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, बिहार में 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन होगा, जिसमें प्रतियोगिताएं बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में होगी। वहीं यह प्रतियोगिता 4 मई से 15 मई 2025 तक आयोजित होगी। इसमें 8,500 से अधिक युवा एथलीट और 1,500 तकनीकी कर्मचारी भाग लेंगे। तो आप लोगों को बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर जरूर याद रखना है। क्या लॉन्च किया गया है? तो गज सिंह लॉन्च किया गया है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक होगी। अच्छा, क्वेश्चन हमारा बिहार राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना बिहार की 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुई थी। राजधानी पटना है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। और यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 38 है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यहाँ पर एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ओके। और लोक नृत्य यहाँ के फ्रेंड्स जाट जति नृत्य, झुमरी नृत्य, जिजिया नृत्य, कजरी नृत्य, पाइका नृत्य, शोहर खिलौना नृत्य यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। और ये फ्रेंड्स बिहार राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स वीवीएस लक्ष्मण भी पैनल के सदस्य बने रहेंगे। और गांगुली को फ्रेंड्स वर्ष 2021 में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और अब ये अनिल कुंबले का स्थान या जगह लेंगे। अब आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून सन 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। इसके सदस्यों की बात करें तो 108 सदस्य राष्ट्र इसमें वर्तमान में सदस्य हैं। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और वर्तमान इसके अध्यक्ष जैसा है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति BR गवई को नियुक्त किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस BR गवई को नियुक्त किया गया है। वह जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना यह फ्रेंड्स 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। और जस्टिस BR गवई यह 14 मई 2025 को पदभार संभालेंगे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जस्टिस BR गवई यह देश के दूसरे दलित CJI यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस KG बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ओके, तो आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। जस्टिस BR गवई जो 13 मई 2025 को संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद 14 मई 2025 को यह पदभार अपना संभालेंगे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे। और भारतीय संविधान का उल्लेख फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक है, जो संविधान के भाग 5 में संघ न्यायपालिका के अध्याय 6 के तहत आते हैं। ये अनुच्छेद फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं। अब CJI को शपथ कौन दिलाता है? तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है। जस्टिस संजीव खन्ना फ्रेंड्स भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। रीट जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो 32वें आर्टिकल में है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, मोहम्मद हिदुल्ला यह इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो
देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और CGI भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की उन्नति में योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जापान के सोवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित टोक्यो लाइव ग्लोबल एंडोस्कोपी 2025 कार्यक्रम के दौरान जापानी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट द्वारा प्रदान किया गया। और नागेश्वर रेड्डी यह सम्मान पाने वाले यह पहले भारतीय चिकित्सक हैं। अच्छा फ्रेंड्स, डॉक्टर रेड्डी को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें सन 2002 में पद्मश्री से, सन 2016 में पद्म भूषण से और सन 2025 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी यह फ्रेंड्स वर्तमान में AIG ग्रुप यानी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ग्रुप के अध्यक्ष और संस्थापक है, जो फ्रेंड्स हैदराबाद में स्थित एक प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी अस्पताल है। तो अब इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इस योजना को नाम बदलने की घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी डी ऑप्शन से हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आगामी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स हर गरीब और प्राथमिकता वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। ओके, अच्छा, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश एग्रीवोल्टेइक परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। चिप डिजाइन के लिए नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की नई श्रेणी की शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2028 से की जाएगी, यानी सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की नई श्रेणी सन 2028 से शुरू होगी। इस नए पुरस्कार के लिए पहली पात्र फिल्में वो होंगी जो सन 2027 में रिलीज होंगी। यह नई श्रेणी फ्रेंड्स 100वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह से शुरू होगी। अब यह निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य फिल्मों में स्ट्रोक कलाकारों के महत्वपूर्ण योगदान को शामिल करना है। ओके, अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर राज्य का गठन किया गया था। तब से यह हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यासकार मारियो स्क्योरास का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें सन 2010 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी ये ऑप्शन से हो जाएगा। तो मारियो वर्गास लोसा एक विपुल लेखक और निबंधकार थे, जिन्होंने द टाइम ऑफ द हीरो और फीस्ट ऑफ द गोट जैसे प्रसिद्ध उपन्यासकार लिखे। और उन्हें फ्रेंड्स सन 2010 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में उनकी मृत्यु 89 वर्ष की आयु में हुई है। अगला प्रश्न है, फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता? तो इसे मैग्नस कार्लसन ने जीता है, यानी ए ऑप्शन से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता, जिसमें उन्होंने अमेरिकी GM हिकारू नाकामुरा को हराकर यह खिताब जीता है। ओके, तो अभी फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 16 अप्रैल को मनाया गया, यानी सी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ पर मिस टाइप हो गया फ्रेंड्स, आपको PDF में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? 16 अप्रैल को मनाया गया है।
तो विश्व आवास दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य फ्रेंड सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करना है। इसकी शुरुआत फ्रेंड्स 1919 में ब्राज़ील में हुई थी और पहली बार यह दिवस 16 अप्रैल सन 2002 में मनाया गया था। अच्छा, अब अप्रैल 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। और 11 अप्रैल को फ्रेंड्स विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चागास रोग में सभी की भूमिका। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी एकता और उपचार के लिए कला। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।